प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और कुशल से होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के हमारा टॉपिक होगा अच्छी दोस्ती कौन सी है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, अच्छी दोस्ती कौन होना चाहिए हमें प्रभु का वचन बताएगी। हम प्रभु का वचन से देखेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र 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 परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीवित दयालु महान ईश्वर, हम धन्यवाद आपको देते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद आपको देते हैं। आज की वचन और शेयर करने में मदद कीजिए प्रभु जी। आज की जो वचन में जो भी गुण भेद की बातें छुपी हम प्रकट कर प्रभु, ताकि हम बोलने वाला मनुष्य नहीं पर तेरा आत्मा हो। जो भी इस आज की वचन में जो गुण भेद की बातें छुपी हो वो हम सब पर प्रकट कर। धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु मसीह। हर एक आदमियों को दुख से, बीमारी से, संकट से, परेशानी से, हर एक समस्याओं से आज़ाद कर। जिसको रोजी रोटी की आशीष नहीं मिलता हो, सबों को रोजी रोटी की आशीष दे। हर आदमियों को जॉब की समस्या हो, उसको जॉब की आशीष दे प्रभु। जिसको गर्भ में आशीष ना होता हो प्रिय परमेश्वर, उसको गर्भ का फल दे। झगड़ा, लड़ाई, मनमुटाव, सारे समस्या घर के अंदर से दूर कर प्रभु अपने सामर्थी नाम के द्वारा। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने हमें विनती प्रार्थना सुना। धन्यवाद। सारा आदर में मैं आपका पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस विनती को आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज का वचन में चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा अच्छी दोस्ती कौन सी होती है। आज हम उसी के विषय पर बात करेंगे और हमें प्रभु का वचन से सीखेंगे। मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि यह वचन आप शुरू से लेकर और अंत तक सुनिए। इस वचन के द्वारा आप सबों को जीवन में प्रभु बहुत आशीष देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं वचन स्टार्ट करते हैं। नीति वचन से हम शुरू करेंगे। नीति वचन 12 अध्याय उसका 16 पद में हमें प्रभु का वचन सिखाती है। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपने ही चाल के कारण भटक जाते हैं। जो धर्मी जन होता है वह हमेशा दूसरों के लिए अगुवाई का कारण बनता है, और जो दुष्ट लोग होता है वो अपने जाल में ही फंसता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें चाहिए कि हम सबों के लिए भलाई के लिए करें और भलाई करें। हम हर इंसान को भलाई करें और मेल मिलाप से रहे हैं। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं दूसरे वचन से देखेंगे। इब्रानियों 13 अध्याय उसका 16 पद से हम देखेंगे। यस मेरे भाई बहनों, 13 अध्याय उसका 16 पद में हम देखेंगे में प्रभु का वचन हमें क्या सिखाती है। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। यस मेरे भाई बहनों, क्योंकि हम सबों को उदारता दिखाना, भलाई करना, हम दूसरों के लिए हम भलाई करें। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे अजीजों, आप अपने लिए अगर उन्नति चाहे तो आप स्वार्थी है। हमें ऐसा चाहिए कि हम दूसरों के लिए भलाई करें। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें दूसरे के लिए भलाई करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें प्रभु का वचन सिखाती है कि भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं तीसरा वचन से देखेंगे हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। एक थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 12 पद में हम देखेंगे हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। एक थिस्सलुनीकियों 11 पद। यस मेरे प्रिय बहनों,
इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे को उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। क्योंकि हम दूसरे के लिए उन्नति का कारण बने, हम दूसरों के लिए भलाई करें, दूसरों के लिए हम भलाई करेंगे तो हमारे भी भलाई होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्यारे बहनों, इसलिए हमें प्रभु का वचन समझा रही है कि हम इस कारण एक दूसरे के लिए शांति और एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। जो दूसरों को भला करता है उसका खुद भला होता है। यस मेरे प्यारे बहनों, आइए मैं चौथा वचन से देखेंगे हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। लूका का 5 अध्याय उसका 30 पद से हम देखेंगे। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उनके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। जब प्रभु यीशु मसीह एक जन के घर खाना खाने को उनको निमंत्रण दिया, तो फरीसी लोग के लिए मतलब होता है कि जो अपने आप को बड़े आदमी कहते हैं, हम पैसे वाले हैं, हम धन संपत्ति वाले हैं, उसको फरीसी बोलते हैं। यस मेरे प्यारे बहनों, तो यीशु मसीह जो थे वो धर्मी थे और वो फरीसी लोग बोले, तुम धर्मी हो तो तुम चुंगी लेने वालों के पास तुम खाना खाते पीते क्यों हो, उसके घर क्यों जाते हो। तो आइए प्रभु यीशु मसीह उनको क्या जवाब दिए। 31 पद में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्यारे बहनों, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जो था वो धर्मियों को बुलाने नहीं आया, वह पापियों को भी बुलाने आया। क्योंकि यीशु मसीह हम सभी से प्रेम करते हैं, पर सबसे पहले उन्होंने चुन लिया दलितों को, बिछड़ा जाति को, क्योंकि उनका मन शुद्ध होता है और जो पैसे वाले होते हैं वह घमंडी होता है। इसलिए उनको पहले नहीं चुना, क्योंकि अधिक प्रेम उसने दलितों से किया, अनाथों से किया, विधवाओं से किया और बिछड़े जाति से किया। यस मेरे प्यारे बहनों, इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बता रही है कि यीशु ने उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। यस मेरे प्यारे बहनों, आइए मैं देखेंगे यूहन्ना 15 अध्याय उसका 12 पद में हमें प्रभु का वचन क्या बता रही है। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 12 पद। पंद्रह अध्याय उसका 12 पद में हमें प्रभु का वचन सिखा रहे, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। क्योंकि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। हमें प्रभु का वचन बता रही है कि मेरी आज्ञा, क्योंकि हमको और आपको प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, हमें आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हम लोगों को लिए आज्ञा है कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि
उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें यीशु मसीह ने पहले आज्ञा दिया है कि जैसे हमने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम दूसरों से प्रेम रखो। अगर तुम दूसरों से प्रेम नहीं रखो तो मेरा चेला नहीं ठहरोगे। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को हमें आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसको आज्ञा पे हम चले। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं 6ठे अध्याय से देखेंगे। भजन संहिता 15 अध्याय में हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। 15 अध्याय भजन संहिता 15 अध्याय में हमें प्रभु का वचन क्या कहते हैं। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता और धार्मिकता के काम करता है। यस मेरे पे बहनों, तो दोस्त हमें ऐसा होना चाहिए। वो धार्मिकता का काम कौन करता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। वह धार्मी है क्योंकि उसको जैसे खरा धर्मी आज तक न हुआ और न होगा। आगे देखिए क्या कहते हैं। और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीव से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसियों की निंदा सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु मसीह थे, वह किसी को आज तक नहीं बुराई किया, न कभी किसी को निंदा शिकायत किया। हमारा प्रभु यीशु मसीह वह धर्मी जन था। उन्होंने हम लोग को आज्ञा दिया कि अगर तुम्हारे कोई गाल पर एक थप्पड़ मारे तो उसके आगे तुम दूसरा भी फेर दो। तुमको कोई एक गाली दो तो उसको उलट के तुम दूसरा गाली मत दो, नहीं तो उसमें तुम्हारा क्या बड़ाई। यस मेरे बहनों, हमें चाहिए कि हमें प्रभु यीशु मसीह को वचन पे हमें चलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं 7वें वचन से देखेंगे और अंतिम हमारा है प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 12 पद। यस मेरे पे भाई बहनों, प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 12 पद से हम देखेंगे हमारा आखिरी वचन। चार अध्याय उसका 12 पद में हमें प्रभु का वचन सिखा रही है। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेज द लॉर्ड। ये स्वर्ग के और नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्य को बीच कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे सज्जनों, मेरे अजीजों, यहाँ पे धरती के ऊपर हमें और आपको कोई उद्धार नहीं कर सकता। केवल प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई हमारा उद्धार नहीं हो सकता। यस मेरे प्रिय बहनों, इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए और उसके अनुग्रह से हम जीवित हैं। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय बहनों, आज का वचन बस इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग को इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष होने पाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली।